हमारे यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी फैराडे का प्रथम नियम, उसके बारे में आपको बताया गया था। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। थोड़ा सा आपको रिकेप करा दे रहे हैं फैराडे का प्रथम नियम के बारे में। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? फर्स्ट लॉ फैराडे का क्या कह रहा था कि जो है W क्या होता था, इस प्रोपोर्शनल टू किसके होता था? Q की। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित जो मात्रा होती थी वो क्या होती थी? प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती थी। मतलब क्या था? W इज प्रोपोर्शनल टू Q की। मतलब क्या बताया गया कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्रा जो पदार्थ की होती थी वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती थी। तो इसमें हमने क्या बताया था कि इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे और क्या करेंगे, इस लाइन लग जाएगा Z और क्या हो जाएगा Q। फिर आगे हमने बताया था कि आपने पढ़ा बेटा I इक्वल टू क्या होता है? Q अपान T होता है। और तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। आगे हमने बताया था कि Z इक्वल टू क्या होता है बेटा? E अपान F होता है। Z इक्वल टू क्या होता है? E अपान F होता है। तो क्या करेंगे? E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? 1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू Z के स्थान पे क्या रखेंगे? E अपान F। तो E अपान F इंटू I इंटू T। फिर हमने बताया कि F क्या है? फैराडे ने कहा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 96,500। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू E अपान 96,500 इंटू I इंटू T। ये एक फॉर्मूला बन गया। आगे हमने बताया था E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या हुआ? तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलर मास अपॉन x। x क्या? मोलर मास का मतलब क्या हुआ? जो पदार्थ दिया गया उसका मोलर द्रव्यमान कितना है बटे में क्या कर देंगे? x कर देंगे। x क्या है बेटा? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है। x क्या है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है। जैसे Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट आउट Cu। तो ये क्या है? ये क्या है? x। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये x है। तो हम क्या करेंगे? E के स्थान पे क्या रख देंगे? मोलर मास अपॉन x। मतलब जो भी पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान बटे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अपान क्या कर देंगे? 96,500 कर देंगे इंटू I इंटू T। ये क्या था बेटा? फैराडे का प्रथम नियम। अब आज जो है वो पढ़ना क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम। तो अब देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ने के बाद में हम लोग फैराडे के नियम के आधार पर कुछ मेथड करेंगे। तो सबसे पहले हम फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। पहले क्या लेंगे? फैराडे का द्वितीय नियम। बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखेंगे। ये जो इसमें टॉपिक चल रहा है ये ना ही जो बोर्ड एग्जाम की तरफ से बल्कि आगे IIT नीट्स इन सभी में आपको इसका लाभ मिलेगा। तो देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में फैराडे ने क्या बताया कि विद्युत की समान मात्रा में वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर क्या बताया गया कि विद्युत की समान मात्रा भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर, मतलब विद्युत की जो समान मात्रा है को हम क्या करते हैं? भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन पदार्थों की मात्राएं क्या होती हैं? उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। उनके क्या होती हैं? तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। क्लियर हो गया? क्या बताया गया कि विद्युत की जो है वह समान मात्रा भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर
इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन पदार्थों की मात्राएं क्या होती हैं, उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। आगे बताएंगे, यदि Q कूलाम की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा अपने इलेक्ट्रोडों पर क्या हो, W1 और W2 हो। मतलब क्या बताया गया, यदि Q कूलाम की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं क्या हो, W1 और W2 हो, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 अपान W2 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 अपान E2। ये E1 और E2 क्या है, तुल्यांकी भार है। E1 और E2 क्या है बेटा, ये तुल्यांकी भार है। यही क्या कहलाता है, फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। चूंकि फैराडे का प्रथम नियम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हर साल जो है पूछे जाते हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडे का द्वितीय नियम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दोनों नियम आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, फैराडे का द्वितीय नियम आपको बताया गया, क्लियर है। अब देखेंगे अगली मीटिंग डालेंगे, ये तो हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखेंगे फैराडे नियतांक। अभी इसके पहले हमने बताया, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं फैराडे नियतांक के बारे में। तो क्या बताएंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित विद्युत आवेश, क्या बताएंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित विद्युत आवेश क्या कहलाता है, फैराडे नियतांक कहलाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ वन इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित जो विद्युत आवेश होता है वो क्या कहलाता है, फैराडे नियतांक कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 96,500 कूलाम प्रति मोल। कितनी होती है वैल्यू, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 96,500 कूलाम प्रति मोल। ये तो बात हो गई बेटा फैराडे नियतांक की। अब हम क्या करेंगे, फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो है आपको हम उदाहरण के तौर पे जो है कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। अब देखेंगे ये न्यूमेरिकल दिया गया है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास ऑफ Cu डिपॉजिट एट कैथोड इज एट W दिया गया है कॉपर का 63.5 ग्राम। इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रवाहित की जा रही है, विद्युत धारा कितनी प्रवाहित की जा रही है, 2 फैराडे क्या की जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, 2 फैराडे विद्युत धारा CuSO4 के सॉल्यूशन से क्या होती है, गुजरती है। तो क्या करना है, द मास ऑफ Cu डिपॉजिट एट कैथोड, मतलब कितना कैथोड जो है, जो कितना जो कॉपर है, जो Cu है वो कैथोड पे जमा होता है, वो आपको ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है, एट वेट ऑफ कॉपर कितना दिया गया है, इक्वल टू 63.5 ग्राम। कॉपर का जो है जो मोल मान है वो कितना दिया गया है, 63.5 ग्राम आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, फैराडे का प्रथम नियम आपको पढ़ाया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैराडे का प्रथम नियम आप जानते हैं क्या होता था, W इज प्रोपोर्शनल टू Q होता था, है ना। अब क्या करेंगे, W क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Z इनटू Q हो जाएगा बेटा। आप क्या करेंगे, W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू Z इक्वल टू हमने क्या बताया था, क्या होता है, E अपान F होता है। तो Z के स्थान पे क्या वैल्यू डाल देंगे, E अपान F लिख देंगे, E अपान F इनटू Q। अब क्या होगा, W इक्वल टू E अपान F और F कितना दिया गया बेटा, लिखा है 2 फैराडे, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो जो Q दिया गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 फैराडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E अपॉन F इंटू Q कितना दिया गया है, 2 फैराडे।
तो कितना आ गया 2 फैराडे दिया गया, तो क्यू के स्थान पर कितना रख सकते हैं 2f। क्यू कितना दिया गया 2 फैराडे, तो क्यू के स्थान पर क्या लिख दिया 2f कर दिया। अब क्या होगा, इस f से ये वाला f कैंसिल हो गया, तो बचा क्या w इक्वल टू ई इंटू 2। तो E इक्वल टू ई आपको बताया था कि E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यंकी भार है, और तुल्यंकी भार का फॉर्मूला क्या होता था, E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था बेटा, मोलर मास अपॉन x। ये आपको बताया गया था, E इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन x। तो हम क्या रख देंगे E के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे, तो W इक्वल टू मोलर मास अपॉन x, क्लियर है, इनटू 2 कर दिया। अब देखेंगे मोलर मास दिया गया है, कितना दिया गया है सीयू का 63.5, ये मोलर मास आपको दिया गया है। यहाँ क्या लिख देंगे 63.5। x नहीं दिया गया, x निकाल लेंगे, x क्या है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे निकालना तो क्या हो जाएगा Cu 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव जाओ Cu, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो x की वैल्यू, x हमने क्या बताया था नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, तो x के स्थान पे कितना रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 2 इलेक्ट्रॉन, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, इंटू 2 हो गया। अब क्या होगा बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा W इक्वल टू 63.5, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, 2 फैराडे विद्युत धारा एक CuSO4 के विलय से निकाली जाती है। द मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्या करना है Cu का जो है द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, एट W ऑफ Cu कितना दिया गया है 63.5, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आपने क्या किया फैराडे के प्रथम नियम आपको बताया कि W प्रोपोर्शनल टू Q होता है, मतलब पदार्थ की मात्रा जो निक्षेपित मात्रा होती है वो क्या होती है प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। W का मतलब क्या हुआ निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, Q क्या होता है प्रवाहित विद्युत धारा होती है। तो यही ये क्या लिखा है W इज प्रोपोर्शनल टू Q, हमने क्या किया इस प्रोपोर्शनल टू को हटाया और क्या किया इस पॉइंट Z यहाँ पे लिख दिया, तो क्या हो गया W इक्वल टू Z इंटू Q हो गया। अब आपको पता है कि Z इक्वल टू क्या होता है E अपॉन F होता है, मतलब इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या किया W इक्वल टू Z के स्थान पे E अपॉन F कर दिया इंटू Q कर दिया। अब क्या होगा W इक्वल टू E अपॉन F और Q आपको दिया गया है कितना 2 फैराडे, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है 2 फैराडे। तो हमने क्या किया E अपॉन F वैसे उतार लिया और Q के स्थान पे 2 फैराडे लिखा है, मतलब 2 फैराडे है, तो यहाँ पे हमने 2F लिख दिया। फिर क्या हुआ बेटा इस F से ये वाला F क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया W इक्वल टू E इंटू 2 हो गया। तो E इक्वल टू हमने वो फॉर्मूला बताया कि E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास अपॉन x होता है। तो E के स्थान पे हमने क्या लिख दिया मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान अपॉन x, और इनटू क्या कर दिया ये वाला यहाँ पे हमने लिख दिया। मोलर मास आपको दिया गया है Cu का कितना 63.5, तो हमने क्या किया ये 63.5 इसका मोलर मास रख दिया। x क्या है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा x के स्थान पे हमने क्या किया यहाँ पे 2 रख दिया इंटू 2 लिख दिया ये वाला। फिर क्या हुआ बेटा इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया और W कितना निकल करके आ गया 63.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसी पर आधारित आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।